सड़क पर खून से लथपथ पड़ी वो लड़की कौन थी, ये किसी को नहीं पता था। लेकिन जब अस्पताल में उसकी पहचान सामने आई, तो डॉक्टर से लेकर पुलिस तक सबके होश उड़ गए। सुबह के ठीक 10 बजे का समय था। धूप हल्की हल्की तेज हो रही थी। शहर की मेन रोड पर गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो चुकी थी। लोग अपने अपने काम पर जा रहे थे। किसी को ऑफिस पहुंचना था, किसी को कॉलेज। उसी भीड़ भरी सड़क के किनारे एक 23 साल की लड़की बेसुध पड़ी थी। उसके सिर से हल्का खून बह रहा था, हाथ छिला हुआ था और उसके पास एक टूटी हुई स्कूटी गिरी थी। लोग रुक कर देख रहे थे, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। अरे किसी को पुलिस को फोन करना चाहिए, एक आदमी बोला। हमें क्यों पड़ना है झंझट में, दूसरा कहकर निकल गया। उसी वक्त उधर से एक ऑटो आकर धीरे से रुका। ऑटो चलाने वाला 23 साल का लड़का था। नाम था राजू। साधारण कपड़े, चेहरे पर सादगी, आंखों में सीधापन। वह रोज की तरह सवारी ढूंढते हुए जा रहा था, लेकिन सड़क पर भीड़ देखकर उसने ऑटो साइड में लगा दिया। राजू जल्दी से नीचे उतरा। उसने देखा लड़की की सांस चल रही थी, लेकिन हालत गंभीर थी। अरे भाई लोग, ऐसे क्यों खड़े हो, कोई उठाने में मदद करो, राजू ने आवाज लगाई। कुछ लोग हिचकिचाए, फिर दो लड़के आगे आए। राजू ने धीरे से लड़की को संभाला। उसके बाल चेहरे पर आ रहे थे। राजू ने हाथ से हटाए तो उसका चेहरा साफ दिखाई दिया। गोरा रंग, तीखे नैन नक्श, लेकिन इस वक्त दर्द से बेहोश। जल्दी करो, अस्पताल ले चलते हैं, राजू बोला। किसी ने कहा, पुलिस केस हो जाएगा। राजू ने बिना सोचे जवाब दिया, जान बचाना जरूरी है, बाकी बाद में देखेंगे। वो लड़की को सावधानी से अपने ऑटो में लिटा देता है, टूटी स्कूटी को सड़क किनारे करवा देता है और तेजी से सरकारी अस्पताल की तरफ ऑटो दौड़ा देता है। रास्ते भर उसका दिल तेज धड़क रहा था। वह बार बार शीशे में पीछे मुड़कर देखता, लड़की की सांसें चल रही हैं या नहीं। मैडम, सुन पा रही हैं, वह धीरे से बोला, लेकिन कोई जवाब नहीं। 10:12 पर वह अस्पताल पहुंच गया। उसने जोर से आवाज लगाई, कोई है? एक्सीडेंट केस है। नर्सें और वार्ड बॉय दौड़कर आए। स्ट्रेचर लाया गया। डॉक्टर ने तुरंत जांच शुरू की। सिर पर चोट है, ब्लड लॉस हुआ है, जल्दी से इमरजेंसी में ले जाओ, डॉक्टर ने कहा। राजू दरवाजे के बाहर खड़ा था। उसके हाथ पर लड़की का खून लगा हुआ था, लेकिन उसे उसकी परवाह नहीं थी। कुछ ही देर में पुलिस भी आ गई। एक कांस्टेबल ने राजू से पूछा, तुम लेकर आए हो इसे? जी साहब, सड़क पर पड़ी थी, राजू ने सीधा जवाब दिया। जानते हो कौन है ये? नहीं साहब, मैंने पहली बार देखा है। पुलिस ने लड़की का पर्स चेक किया। उसमें एक आईडी कार्ड था। जैसे ही कांस्टेबल ने नाम पढ़ा, उसकी आंखें फैल गईं। अंकिता चौधरी। पास खड़े इंस्पेक्टर ने कार्ड हाथ में लिया। पढ़ते ही उसका चेहरा बदल गया। क्या? वही मशहूर वकील अंकिता चौधरी? डॉक्टर भी बाहर आ गया। कौन अंकिता चौधरी? इंस्पेक्टर बोला। अरे वही, जिसने पिछले महीने बड़े बिल्डर के खिलाफ केस जीता था। पूरे शहर में नाम है इनका। राजू चुप खड़ा सुन रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी वकील सड़क पर अकेली कैसे पड़ी थी। अस्पताल में अचानक हलचल बढ़ गई। मीडिया वालों को भी किसी ने खबर दे दी। 10:40 तक अस्पताल के बाहर कैमरे और माइक दिखाई देने लगे। राजू को थोड़ा डर लगने लगा। कहीं मुझ पर ही शक न कर लें, उसने मन में सोचा। तभी इंस्पेक्टर उसके पास आया। देखो लड़के, घबराओ मत, तुमने अच्छा काम किया है। अगर तुम समय पर नहीं लाते तो हालत और खराब हो सकती थी। राजू ने राहत की सांस ली। उधर ऑपरेशन रूम में डॉक्टर अंकिता की जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। सिर की चोट गहरी थी, लेकिन समय पर इलाज मिल गया था। करीब 1 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आया। अब खतरे से बाहर है, लेकिन होश आने में समय लगेगा। सबने राहत की सांस ली। राजू जाने ही वाला था कि अचानक एक काली बड़ी कार अस्पताल के गेट पर आकर रुकी। उसमें से सूट पहने कुछ लोग उतरे। उनके साथ एक उम्र दराज आदमी था, चेहरा गुस्से से लाल। मेरी बेटी कहाँ है? उसने तेज आवाज में पूछा। इंस्पेक्टर तुरंत आगे बढ़ा। सर, चिंता मत कीजिए, अब हालत स्थिर है। राजू को समझ आया, ये शायद अंकिता के पिता हैं। वो आदमी सीधे राजू के सामने आकर रुका। तुम लेकर आए थे मेरी बेटी को? राजू घबरा गया। जी हाँ। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर उस आदमी ने अचानक राजू के हाथ पकड़ लिए। अगर तुम समय पर नहीं लाते तो मैं अपनी बेटी को खो देता। तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। राजू हैरान रह गया। उसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होने वाली थी, क्योंकि उसी वक्त इंस्पेक्टर के फोन पर एक कॉल आया। उसने सुना और उसके चेहरे का रंग बदल गया। क्या ब्रेक फेल नहीं था? मतलब ये एक्सीडेंट नहीं, कोशिश थी? अस्पताल के बाहर खड़े सब लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। क्या अंकिता चौधरी का एक्सीडेंट सच में हादसा था, या किसी ने जानबूझकर उसे मारने की कोशिश की थी? और अगर यह साजिश थी, तो क्यों?
राजू अनजाने में एक बहुत बड़े खेल का हिस्सा बन चुका था। इंस्पेक्टर की बात सुनकर सबके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। मतलब, ये एक्सीडेंट नहीं था? अंकिता के पिता ने घबराकर पूछा। इंस्पेक्टर ने धीमी आवाज में कहा, अभी पूरी जांच बाकी है सर, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट में स्कूटी के ब्रेक के साथ छेड़छाड़ की बात सामने आ रही है। राजू ये सब सुन रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो चुपचाप निकल जाए या रुके। तभी वार्ड बॉय बाहर आया। जिस लड़के ने इन्हें लाया था, डॉक्टर बुला रहे हैं। राजू चौंक गया। मुझे? वो धीरे धीरे अंदर गया। अंकिता अभी भी बेहोश थी। उसके सिर पर पट्टी बंधी थी, हाथ में ड्रिप लगी थी, लेकिन चेहरा अब शांत था। डॉक्टर ने कहा, तुम सही समय पर ले आए। थोड़ी और देर होती तो हालत गंभीर हो सकती थी। राजू ने बस सिर हिला दिया। उसी वक्त अंकिता की उंगलियां हल्की सी हिली। राजू की नजर उस पर पड़ी। डॉक्टर साहब, शायद इन्हें होश आ रहा है, उसने कहा। कुछ सेकंड बाद अंकिता ने धीरे धीरे आंखें खोली। रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी तो उसने पलकें झपकाईं। सामने धुंधला सा चेहरा दिखाई दिया, राजू का। आप कौन? उसने बहुत धीमी आवाज में पूछा। राजू थोड़ा झिझका। मैं राजू, ऑटो चलाता हूं। आपको सड़क से अस्पताल लाया। अंकिता कुछ पल उसे देखती रही। उसकी आंखों में डर भी था और जिज्ञासा भी। धन्यवाद, उसने मुश्किल से कहा। डॉक्टर ने सबको बाहर जाने को कहा ताकि मरीज आराम कर सके, लेकिन उस एक पल में दोनों की नजरें जैसे एक दूसरे में ठहर गईं। बाहर आकर राजू का दिल अजीब तरह से धड़क रहा था। उसने खुद से कहा, अरे पागल, वो शहर की मशहूर वकील है और तू एक ऑटो ड्राइवर। लेकिन दिल ने तर्क नहीं सुना। अगले 2 दिन अंकिता अस्पताल में ही रही। मीडिया की भीड़ लगी रहती, लेकिन एक बात सबको हैरान कर रही थी। अंकिता बार बार एक ही नाम पूछती थी, वो ऑटो वाला लड़का कहाँ है? नर्स ने मुस्कुराकर कहा, राजू। हाँ, वही। तीसरे दिन राजू हिम्मत करके हालचाल पूछने अस्पताल गया। उसने सोचा था शायद कोई मिलने नहीं देगा, लेकिन जैसे ही उसका नाम बताया गया, अंकिता के पिता ने खुद उसे अंदर बुलाया। कमरे में शांति थी। अंकिता अब बैठ पा रही थी। सिर पर पट्टी थी, लेकिन चेहरे पर वही आत्मविश्वास लौट रहा था। कैसे हो राजू? उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। राजू को पहली बार उसका नाम अपने नाम के साथ सुनकर अजीब सी खुशी हुई। मैं ठीक हूं। आप कैसी हैं? अब ठीक हूं, आपकी वजह से। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर अंकिता ने कहा, आप रोज ऑटो चलाते हो? जी, सुबह से रात तक। थक जाते हो? राजू हंस पड़ा। आदत है। उस दिन के बाद राजू रोज अस्पताल जाने लगा। कभी फल ले जाता, कभी बस हालचाल पूछता। अंकिता को उसका सीधापन अच्छा लगने लगा। वो बड़े बड़े लोगों से रोज मिलती थी, लेकिन इतनी सच्चाई कम ही देखी थी। एक शाम 10 बजे के आसपास जब अस्पताल की खिड़की से हल्की रोशनी आ रही थी, अंकिता ने कहा, राजू, अगर उस दिन तुम नहीं होते तो शायद मैं आज जिंदा नहीं होती। राजू ने तुरंत कहा, ऐसा मत कहिए, भगवान ने बचाया है। भगवान ने तुम्हें भेजा था, अंकिता ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखों में कुछ अलग सा था। राजू की नजरें झुक गईं। धीरे धीरे दोनों की बातें लंबी होने लगीं। अंकिता अपने केसों के बारे में बताती, कैसे उसने बड़े लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। राजू अपनी जिंदगी की बातें बताता, कैसे 23 साल की उम्र में ही घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ी, माँ की दवा, छोटे भाई की पढ़ाई। एक दिन अंकिता ने पूछा, अगर मैं कहूं कि मुझे तुमसे दोस्ती करनी है तो? राजू चौंक गया। मुझसे? आप जैसी लड़की? मैं जैसी लड़की क्या? उसने हल्के गुस्से में कहा, आप बड़े घर की हो, पढ़ी लिखी हो, मशहूर हो। मैं बस एक साधारण लड़का हूं। अंकिता ने धीरे से कहा, दिल अमीर या गरीब नहीं होता राजू, बस सच्चा होना चाहिए। उस दिन पहली बार राजू ने उसकी आंखों में अपने लिए अपनापन देखा। कुछ दिनों बाद अंकिता अस्पताल से डिस्चार्ज हो गई। मीडिया ने सवालों की बारिश कर दी, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, मेरी जान बचाने वाले का नाम राजू है और वो मेरे लिए हीरो है। ये बात टीवी पर चली। राजू के मोहल्ले में लोग उसे पहचानने लगे। उसे थोड़ा अजीब लगता, लेकिन अंदर से खुशी भी होती। एक दिन अंकिता ने उसे फोन किया, राजू, कल 10 बजे फ्री हो? जी। क्यों? मिलना है। अस्पताल में नहीं, कहीं और। अगले दिन सुबह 10 बजे शहर के एक शांत पार्क में दोनों मिले। धूप हल्की थी। पेड़ों के नीचे बेंच पर बैठकर अंकिता ने कहा, राजू, मैं जिंदगी भर केस लड़ती रही, लेकिन पहली बार दिल की सुनना चाहती हूं। राजू चुप था। मुझे तुम अच्छे लगते हो, उसने सीधे कहा। राजू के कानों में जैसे घंटियां बज उठी। लेकिन लोग क्या कहेंगे? उसने धीरे से कहा। लोगों का काम है कहना, मेरा काम है फैसला लेना, अंकिता ने मुस्कुराकर जवाब दिया। उस पल हवा भी जैसे थम गई। राजू ने पहली बार उसका हाथ पकड़ा। मैं आपको दुख नहीं दूंगा, कभी नहीं, अंकिता ने जवाब दिया, और मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। दोनों की आंखों में सपने थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह रिश्ता आसान नहीं होगा।
क्योंकि जिस साजिश ने अंकिता की जान लेने की कोशिश की थी, वो अभी खत्म नहीं हुई थी। और अब राजू सिर्फ उसका हमदर्द नहीं, उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। आगे क्या होगा? क्या उनका प्यार इस साजिश और समाज की दीवारों को पार कर पाएगा? पार्क वाली उस मुलाकात के बाद राजू और अंकिता की जिंदगी जैसे बदल गई थी। दोनों 23 साल के थे, सपनों से भरे हुए, लेकिन हालात अलग अलग दुनिया के। अगले दिन सुबह ठीक 10 बजे अंकिता ने राजू को अपने ऑफिस बुलाया। वही बड़ा सा चैम्बर, दीवारों पर डिग्रियां, सामने बड़ी मेज। राजू पहली बार वहां आया था। उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। डरो मत, अंकिता ने मुस्कुराते हुए कहा। यह भी एक जगह ही है, बस थोड़ी बड़ी। राजू हल्का सा हंसा। आप यहां बहुत अलग लगती हो, बहुत स्ट्रांग। अंकिता ने गहरी सांस ली। मजबूत बनना पड़ा राजू, वरना लोग कुचल देते। तभी उसका असिस्टेंट फाइल लेकर आया। मैम, जिस बिल्डर के खिलाफ आपने केस जीता था, वही आदमी बाहर मिला है। अंकिता का चेहरा सख्त हो गया। उसे कह दो अपॉइंटमेंट लेकर आए। राजू ने महसूस किया कि माहौल बदल गया है। असिस्टेंट चला गया तो अंकिता ने धीमी आवाज में कहा, जिस केस की वजह से मैं मशहूर हुई, उसी केस के बाद से मुझे धमकियां भी मिल रही हैं। राजू चौंका। आपने बताया क्यों नहीं? तुम पहले ही बहुत कुछ झेल चुके हो। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती थी। राजू ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब मैं सिर्फ ऑटो ड्राइवर नहीं, तुम्हारा साथी हूं। जो भी होगा साथ में झेलेंगे। अंकिता की आंखें भर आईं। पहली बार उसे लगा कि कोई उसे उसके नाम या शोहरत से नहीं, बल्कि दिल से चाहता है। इधर शहर में साजिश की परतें खुलने लगी थीं। पुलिस को पता चला कि जिस बिल्डर के खिलाफ अंकिता ने केस जीता था, उसे करोड़ों का नुकसान हुआ था। शक उसी पर जा रहा था। एक शाम 10 बजे के आसपास जब राजू अपने ऑटो से घर लौट रहा था, एक काली गाड़ी ने उसका रास्ता रोक लिया। दो आदमी उतरे। तू ही है ना राजू? एक ने पूछा। हाँ। क्यों? ज्यादा हीरो मत बन। जिस लड़की के चक्कर में है ना, उससे दूर रह, वरना अच्छा नहीं होगा। राजू का खून खौल उठा। धमकी दे रहे हो? दूसरे आदमी ने उसकी कॉलर पकड़ ली। समझा रहे हैं। राजू ने उसका हाथ झटक दिया। डराने से कुछ नहीं होगा। वो लोग हंसते हुए चले गए, लेकिन जाते जाते कह गए, अभी तो ट्रेलर है। उस रात राजू सो नहीं पाया। सुबह 10 बजे उसने अंकिता को सब बता दिया। अंकिता गुस्से से भर गई। अब ये लोग तुम्हें टारगेट करेंगे, सिर्फ मुझे नहीं। तो क्या करूं? पीछे हट जाऊं? राजू ने पूछा। अंकिता ने दृढ़ आवाज में कहा, नहीं, हम डरेंगे नहीं। मैं केस फिर से खोलूंगी। अगर उन्होंने मेरी जान लेने की कोशिश की है तो सजा जरूर मिलेगी। उस दिन से दोनों की मुलाकातें सिर्फ प्यार भरी नहीं रहीं, उनमें एक मिशन भी जुड़ गया। अंकिता ने सबूत जुटाने शुरू किए। राजू भी मदद करने लगा। वो उन इलाकों में जाता जहां बिल्डर के आदमी दिखते, चुपचाप जानकारी निकालता। धीरे धीरे उनका रिश्ता और गहरा होता गया। कभी ऑफिस की बालकनी में चाय पीते हुए, कभी सड़क किनारे ठेले से गोलगप्पे खाते हुए, दोनों हंसते, सपने देखते। एक दिन सुबह 10 बजे अंकिता ने राजू से कहा, अगर सब ठीक हो गया तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? राजू का दिल जोर से धड़का। तुम्हारे पापा मानेंगे? पहले तुम बताओ। राजू ने बिना झिझक कहा। हाँ, 100 बार हाँ। अंकिता मुस्कुरा दी। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। कुछ दिनों बाद अंकिता ने अपने पिता से बात की। पापा, मैं राजू से शादी करना चाहती हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। वो ऑटो चलाने वाला लड़का? पिता की आवाज ठंडी थी। हाँ, वही जिसने मेरी जान बचाई, वही जो मुझे इंसान की तरह देखता है। पिता कुछ देर चुप रहे। बेटा, मैं तुम्हारी खुशी चाहता हूं, लेकिन समाज, लोग, जब मैं बड़े लोगों के खिलाफ केस लड़ती हूं, तब समाज की परवाह नहीं करती। फिर अपने दिल के फैसले में क्यों करूं? अंकिता ने दृढ़ता से कहा। पिता ने गहरी सांस ली। मुझे सोचने का समय दो। उधर साजिश करने वाले लोग बेचैन थे। उन्हें लगा था कि डराकर अंकिता चुप हो जाएगी, लेकिन वो और मजबूत होकर सामने आ रही थी। एक रात ठीक 10 बजे अंकिता के ऑफिस में आग लगाने की कोशिश की गई। गार्ड की सतर्कता से आग फैलने से पहले बुझा दी गई। पुलिस को पक्का यकीन हो गया, ये सब उसी बिल्डर का काम है। राजू ने अंकिता को गले लगाकर कहा, अब मैं तुम्हें अकेला कहीं नहीं जाने दूंगा। अंकिता ने उसकी आंखों में देखा। डर लग रहा है? हाँ, तुम्हें खोने का। अंकिता ने धीरे से कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। दोनों का प्यार अब सिर्फ एहसास नहीं रहा था, वो एक दूसरे की ताकत बन चुके थे। कुछ हफ्तों बाद पुलिस ने बिल्डर को गिरफ्तार कर लिया। सबूत पक्के थे। स्कूटी के ब्रेक से छेड़छाड़, धमकियां, ऑफिस में आग लगाने की कोशिश। शहर में खबर फैल गई। अंकिता की बहादुरी की तारीफ होने लगी। उसी दिन सुबह 10 बजे अंकिता के पिता ने राजू को घर बुलाया। राजू घबराया हुआ था। पिता ने शांत स्वर में कहा, मैंने तुम्हारे बारे में सब पता किया। तुम मेहनती हो, ईमानदार हो, और सबसे बड़ी बात, मेरी बेटी से सच्चा प्यार करते हो।
राजू चुप रहा। अगर अंकिता खुश है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। राजू की आंखें नम हो गईं। मैं वादा करता हूं अंकिता को कभी दुख नहीं दूंगा। कुछ महीनों बाद सादगी से लेकिन पूरे शहर की मौजूदगी में उनकी सगाई हुई। 10 बजे दिन का समय था। वही धूप, वही शहर, लेकिन इस बार माहौल खुशी का था। राजू ने अंकिता के हाथ में अंगूठी पहनाई। अंकिता ने मुस्कुराकर कहा, उस दिन सड़क पर तुमने मेरी जान बचाई थी, आज तुमने मेरी जिंदगी को मतलब दिया है। राजू ने धीरे से कहा, और तुमने एक साधारण लड़के को खास बना दिया। भीड़ तालियां बजा रही थी, लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि असली परीक्षा शादी के बाद शुरू होने वाली थी। क्या अलग अलग दुनिया से आए ये दो लोग हर मुश्किल पार कर पाएंगे? क्या प्यार हर फासले को मिटा पाएगा? सगाई के बाद शहर में हर तरफ बस एक ही चर्चा थी, मशहूर वकील अंकिता चौधरी और ऑटो ड्राइवर राजू की प्रेम कहानी। दो अलग दुनिया, लेकिन एक दिल। शादी की तारीख तय हुई। सुबह का समय रखा गया, ठीक 10 बजे, ताकि वही वक्त उनकी नई शुरुआत का गवाह बने, जिस वक्त पहली बार किस्मत ने उन्हें मिलाया था। शादी सादगी से लेकिन खुशी के माहौल में हुई। अंकिता ने लाल जोड़ा पहना था, राजू क्रीम रंग की शेरवानी में थोड़ा झिझकता हुआ लेकिन खुश दिख रहा था। जब दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई तो तालियों की गूंज पूरे हॉल में फैल गई। अंकिता के पिता ने बेटी का हाथ राजू के हाथ में रखते हुए कहा, इसे संभालना, ये बाहर से मजबूत है पर अंदर से बहुत नर्म। राजू ने गंभीरता से जवाब दिया, अब ये मेरी जिम्मेदारी है। शादी के बाद सबसे बड़ा सवाल था, रहेंगे कहां? अंकिता का बड़ा बंगला था, आलीशान जिंदगी थी, लेकिन राजू ने कहा, मैं चाहता हूं कि शुरुआत हम अपने दम पर करें। छोटा सा घर चलेगा, पर अपना हो। अंकिता मुस्कुरा दी, जहां तुम हो वही मेरा घर है। दोनों ने शहर के एक साधारण लेकिन साफ सुथरे फ्लैट में रहना शुरू किया। सुबह 10 बजे अक्सर दोनों साथ में चाय पीते, फिर अपने अपने काम पर निकल जाते। अंकिता अब भी बड़े केस लड़ती थी। राजू ने ऑटो चलाना बंद नहीं किया, लेकिन साथ में पढ़ाई भी शुरू कर दी। अंकिता चाहती थी कि वो आगे बढ़े। एक दिन अंकिता ने कहा, राजू, तुम बहुत समझदार हो, क्यों ना तुम लॉ की पढ़ाई करो? राजू हंस पड़ा, मैं वकील, लोग हंसेंगे। जब मैंने तुमसे शादी की थी तब भी लोग हंसे थे, लेकिन आज वही लोग तारीफ करते हैं, अंकिता ने जवाब दिया। राजू ने हिम्मत की, उसने दाखिला लिया। दिन में पढ़ाई, शाम को थोड़ा बहुत काम। जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन प्यार हर थकान मिटा देता था। एक रात करीब 10 बजे, जब दोनों बालकनी में बैठे थे, अंकिता ने धीरे से कहा, तुम्हें कभी अफसोस होता है मुझसे शादी करके? राजू ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया, अगर उस दिन सड़क पर तुम्हें नहीं उठाता तो जिंदगी भर अफसोस रहता। अंकिता की आंखें भर आईं। मैंने जिंदगी में बहुत केस जीते, लेकिन सबसे बड़ा फैसला तुम थे। समय बीतता गया। राजू ने पढ़ाई में मेहनत की, अंकिता हर कदम पर साथ रही। जब राजू का पहला एग्जाम था, सुबह ठीक 10 बजे अंकिता ने उसे माथे पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। डरना मत, तुम कर लोगे। राजू ने सच में कर दिखाया। उसने अच्छे नंबरों से परीक्षा पास की। धीरे धीरे वो कोर्ट में इंटर्नशिप करने लगा, अपनी ही पत्नी के चैम्बर में नहीं, बल्कि अलग जगह, ताकि लोग ये ना कहें कि उसे सब कुछ तैयार मिला। एक दिन कोर्ट में एक गरीब मजदूर अपनी जमीन के केस के लिए रो रहा था। राजू ने उसे देखा, उसे अपना पुराना वक्त याद आया। उसने फ्री में केस लड़ने का फैसला किया। अंकिता ने गर्व से कहा, अब तुम सिर्फ मेरे पति नहीं, एक सच्चे वकील बन रहे हो। दोनों साथ में समाज के लिए काम करने लगे। गरीबों के केस, महिलाओं की मदद, बुजुर्गों के अधिकार। उनका ऑफिस अब सिर्फ कमाई का जरिया नहीं, इंसाफ की जगह बन गया। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी नहीं चलती। एक दिन अंकिता को फिर से धमकी भरा पत्र मिला। पुराने दुश्मनों की जगह नए लोग आ गए थे। कुछ लोगों को उनका ईमानदार काम पसंद नहीं आ रहा था। राजू ने सख्ती से कहा, अब हम डरेंगे नहीं, कानून हमारे साथ है। इस बार राजू अकेला नहीं था, वो खुद कानून जानता था। दोनों ने मिलकर केस दर्ज कराया। सख्त कार्रवाई हुई। धीरे धीरे लोग समझ गए, ये जोड़ी डरने वाली नहीं। कुछ साल बाद ठीक सुबह 10 बजे उनके घर में एक नई किलकारी गूंजी। एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया। राजू ने उसे गोद में लेते हुए कहा, यह हमारी कहानी की नई शुरुआत है। अंकिता ने मुस्कुराकर कहा, और इसे हम डर से नहीं, हिम्मत से बड़ा करेंगे। बेटी के आने के बाद उनकी जिम्मेदारियां बढ़ीं, लेकिन प्यार भी। राजू अब एक सफल वकील बन चुका था। लोग कहते, ये वही लड़का है जिसने सड़क से एक लड़की को उठाया था और आज उसके साथ मिलकर शहर बदल रहा है। एक दिन, सालों बाद, वही सड़क, वही जगह। सुबह 10 बजे राजू ने गाड़ी रोकी। अंकिता और उनकी बेटी साथ थी। याद है? अंकिता ने पूछा। राजू मुस्कुराया। यहीं से सब शुरू हुआ था। अंकिता ने धीरे से कहा, अगर उस दिन तुम भी बाकी लोगों की तरह नजरें फेर लेते तो शायद आज ये सब ना होता।
राजू ने जवाब दिया। मैंने तुम्हें नहीं उठाया था, किस्मत ने हमें उठाया था। तीनों ने वहीं कुछ देर खड़े होकर उस पल को महसूस किया। कहानी एक हादसे से शुरू हुई थी, लेकिन खत्म हुई एक मिसाल पर। एक साधारण लड़का और एक मशहूर वकील लड़की, जिन्होंने साबित किया कि प्यार अमीरी गरीबी नहीं देखता। इंसानियत से शुरू हुआ रिश्ता भरोसे से बढ़ा और हिम्मत से मजबूत हुआ। और सबसे बड़ी बात, जब पहचान खुली तो लोग हैरान जरूर हुए, लेकिन अंत में उन्होंने सीखा कि असली पहचान नाम या पैसे से नहीं, दिल से बनती है।